हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, जहां एक चीज बिल्कुल डेफिनेट है, वो है आपकी सक्सेस। तो जैसा कि आपने मेरे पहले लेक्चर में देखा होगा हेरिडिटी और इवोल्यूशन में कि हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज जो हम करने वाले हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बोर्ड में आ सकते हैं, उसको आप फ्रेम कैसे करोगे। दिक्कत तो यही होती है कि हमें समझ में सब आता है लेकिन हमसे फ्रेमिंग नहीं बनती है एग्जाम के टाइम। तो इसलिए आप लोग बच्चों मेरे साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाना, जिससे आपको पता रहे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे फ्रेम करना है। तो चलिए करें स्टार्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, if a trait A exists in 10% of the population of a asexually reproducing species and a trait B exists in 60% of the same population। ठीक है, एक ट्रेट है, कौन सा? A ट्रेट है, ठीक है, वो आपकी 10% ऑफ द पॉपुलेशन में है। दूसरा ट्रेट बी है, वो 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन में। विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन फर्स्ट? कौन सा ट्रेट पहले आया होगा? ट्रेट बी आया होगा। ऑब्वियसली ट्रेट बी 60% में है। टू एक्सप्लेन द रीजन इट इज मेंशन्ड दैट देयर अकर्स नो रीशफलिंग ऑफ ट्रेट्स। भाई ये क्या है? ये आपका एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बता रहा है ना, तो रीशफलिंग की तो कोई चांस ही नहीं बनती इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल। appearance of a very few new traits in the population is due to small inaccuracies during DNA copies। भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, इनएक्यूरेसीज होती है कॉपिंग के टाइम पे, तो थोड़े बहुत वेरिएशंस के चांसेस हैं। These very few new traits will be very small proportion than the traits already present. Thus, trait B, which exists in 60% of the population, must have arisen earlier than the trait A, which occurs only in 10% of the population। जो किस में आएगा? 10% of the population में आएगा। ओके, How does the creation of variations in a species ensure survival? Creation of variation of species जो होता है ensure survival कैसे करता है? Variation in a species arise either due to errors in DNA copying or during sexual reproduction. Force of natural selection selects individuals with useful variation in prevailing environment so as to ensure their survival. The individual with useful variation then increase in numbers through differential reproduction in the population। भाई वेरिएशंस आते हैं, बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंजेस को हम लोग क्या कर पाते हैं? सर्वाइव कर पाते हैं, उनके अगेंस्ट रह पाते हैं। इसलिए सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज वेरिएशंस के थ्रू इजी हो जाता है। इसको कैसे फ्रेम करोगे, इसका आप लोग साथ में बेटा स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। How do Mendel experiments show that traits may be dominant or recessive? कैसे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट? भाई उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, दोनों में ये बताया कि F1 में जो करेक्टर्स आते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और F2 में जो एक्सप्रेस होते हैं वो रेसेसिव होते हैं। F1 में डोमिनेंट करेक्टर्स रेसेसिव को मास्क कर देता है ना। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये शो किया। कौन से दो एक्सपेरिमेंट्स थे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। When Mendel cross-pollinated a pure male tall plant with a pure female dwarf pea plant, he got only total plants in F1 generation. When F1 tall plants were self-pollinated, Mendel got both tall and dwarf plant in F2 generation in approximately 3:1 ratio। कितने रेशियो में? 3:1 के रेशियो में। The trait of dwarfness was present in F1 generation but not expressed, and only trait of tallness was expressed. The character which get expressed in presence of contrasting form is termed as dominant trait, है ना। जो F1 में करेक्टर आया उसको हमने क्या बोला? डोमिनेंट। क्लियर? dominant trait. The trait which remains unexpressed in presence of its contrasting form is termed as recessive trait। जो F1 में नहीं आया उसको हमने बोला recessive trait। क्लियर? तो इस तरीके से उसने एक्सप्रेस किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस के थ्रू। क्लियर? इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। How is the sex of a child determined in human beings? कैसे होता है? हमें पता है जो स्पर्म होता है
उसमें या तो X होगा या तो बेटा Y होगा। ओवम होता है, उसमें X और X ही होते हैं। अब अगर X वाला स्पर्म जाके कॉम्बिनेशन बनाएगा तो XX बनेगा, तो कौन सा बेबी होगा? फीमेल। और अगर Y वाला जाके कॉम्बिनेशन बनाएगा तो XY होगा, तो क्या बनेगा? मेल। ठीक है, तो XY क्रोमोसोम्स या SY मैकेनिज्म के थ्रू, सेक्स हॉर्मोन्स के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ अ individual. In human beings, sex of a child is determined depending upon which kind of male gamete fertilizes the female gamete. If male gamete carrying X chromosome fertilizes the ovum, the sex of a child will be female. However, if male gamete carrying Y chromosome fertilizes the egg, the sex of the child will be male. क्या होगा? sex of the child male होगा। समझ में आया? इसके साथ बेटा वो वाला आपने जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो वाला फ्लो चार्ट भी ड्रॉ कर दो, तो आपके नंबर पूरे हैं। और ये 5 स्टार क्वेश्चन मान लो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट है गिव रीजन व्हाई एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड। भाई एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिटेड क्यों नहीं होते? नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन क्यों नहीं होते? भाई अगर मुझे फुटबॉल खेलना आता है, मुझे क्रिकेट खेलना आता है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि मेरे आने वाली जनरेशन को भी आता हो। ये मैंने अपनी लाइफ टाइम में अचीव किया, अपने लाइफ टाइम में एक्वायर किया है। ये मेरे जर्मिनल सेल्स में नहीं हुआ, ये मेरे सोमैटिक सेल्स ने क्या किया है? एक्वायर किया है। तो जो चेंजेस आपके सोमैटिक सेल्स में आते हैं बच्चों, वो इनहेरिटेड नहीं होते। जो चेंजेस आपके जर्मिनल सेल्स में आते हैं, जीन्स में आते हैं, वो इनहेरिटेड होते हैं। अब इसको लिखोगे कैसे? लिखोगे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स रिवील चेंजेस इन सोमैटिक सेल्स एंड नॉट इन द डीएनए ऑफ जर्म सेल्स, thus these cannot be inherited। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Do genetic combination of mothers play a significant role in determining the sex of a newborn? बिल्कुल नहीं। Genetic combination of father से फर्क पड़ता है। फादर क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? अगर फादर ने X कंट्रीब्यूट कर दिया तो फीमेल चाइल्ड होगा, क्योंकि मदर के पास तो भाई दोनों ही XX हैं। और फादर ने अगर Y कंट्रीब्यूट कर दिया तो मेल चाइल्ड है। तो कौन है जो आपका डिसाइड करता है? फादर कंट्रीब्यूट करते हैं? नो, बिकॉज द मदर हैज XX क्रोमोसोम, देयरफॉर ऑल द चिल्ड्रन विल इनहेरिट X क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर, वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स। फादर डिटरमाइन करते हैं। ठीक है ना बेटा? नेक्स्ट है why do all the gametes formed in human females have a X क्रोमोसोम? क्यों होता है भाई? उसके पास कॉम्बिनेशन ही XX का है ना। ह्यूमन फीमेल्स हैव XXX क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस होता है, एंड ईच गैमीट रिसीव्स 1 X क्रोमोसोम, और हर एक के पास एक X क्रोमोसोम जाएगा। हेंस ऑल द गैमीट्स यानी एग्स possesses X क्रोमोसोम। क्या होगा? उसके पास एक X क्रोमोसोम तो होगा ही होगा। क्लियर? ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग। Study the following cross and showing self-pollination in F1. Fill in the blanks and answer the question that follows. पेरेंट है आपका राउंड येलो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y। रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड को स्मॉल r और ग्रीन को स्मॉल y से। तो F1 आपका क्या होगा? राउंड येलो होगा। आपका F1 होगा राउंड येलो, और उसको लिखोगे कैसे? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है बेटा? तो आपका आंसर क्या होगा? राउंड येलो। जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं वही आपके F1 में एक्सप्रेस होते हैं। नेक्स्ट है गिव द बेसिक फीचर्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का एक बेसिक फीचर अगर आपसे बोला जाए तो आप क्या लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट लिखोगे ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, राइट। सेकेंड लिखोगे ईच जीन कंट्रोल्स 1 कैरेक्टर, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट लिखोगे देयर मे बी 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ जीन्स, जिसको हम एलील्स बोलते हैं। फोर्थ, वन फॉर्म मे बी डोमिनेंट ओवर द अदर फॉर्म, दूसरे फॉर्म के ऊपर डोमिनेंट होता है। फिफ्थ, an individual has 2 similar forms of gene or dissimilar forms of genes. The 2 forms of genes separate at the time of gamete formation. Gamete formation के टाइम ये separate हो जाते हैं। The 2 forms of genes are brought together in zygote after fertilization. Fertilization के बाद जब zygote बनता है तब वापस से वो paired हो जाते हैं। तो ये सारे points हैं, ये basic features हैं किसके? Mechanism of inheritance के बेटा। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए।
नेक्स्ट है गिव द पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट एंड मेंशन विच इज डोमिनेंट एंड रेसेसिव। क्लियर, और मेंशन करो कौन सा डोमिनेटिंग है और कौन सा रेसेसिव है। तो पहला क्या है, येलो डोमिनेंट, इसका रेसेसिव क्या है, ग्रीन। राउंड डोमिनेंट रिंकल्ड इज रेसेसिव। इसका पेयर लिखना है हमें कि येलो आपका डोमिनेंट है तो रेसेसिव कौन सा है, ग्रीन है। राउंड आपका डोमिनेंट है तो रेसेसिव कौन सा है, रिंकल्ड है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, मेंडल ने पी प्लांट इसलिए चूज किया क्योंकि इट इज इजी टू ग्रो, इट इज इजी टू मेंटेन, इट हैज very short life cycle, had distinct easily detectable contrasting variations and features, self pollination was there and it could also be a cross pollination, और उसको cross pollination भी कर सकता है। इन सब की वजह से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट, गार्डन पी को चूज किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइसम सैटिवम। ठीक है, क्या है आपका आंसर, पाइसम सैटिवम। क्लियर, समझ में आ गया यहां तक। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज MIQs, किसके, आपके हेरिडिटी और इवोल्यूशन के। तो आपने MCQs कर लिए, आपने MIQs कर लिए, अब आपका हेरिडिटी चैप्टर जो है बिल्कुल तैयार हो गया होगा बोर्ड के लिए, है ना। तो आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहिए, कोई डाउट्स आए तो हमें कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।